मेटाबॉलिज्मो टीवी आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य की जानकारी का स्रोत, त्वचा की समस्याओं के असली कारण जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। त्वचा में मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं। मैंने त्वचा की समस्याओं के असली कारणों के बारे में जो खोजें की हैं, त्वचा को प्रभावित करने वाली कई स्थितियां हैं और उनके नाम हैं जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस आदि। नामों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा किसी चीज़ का कारण खोजने में रुचि होती है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ का कारण ढूंढ लेता हूं तो मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकना, और फिर मेरे पास कोई लक्षण नहीं। मुझे लगता है कि कारण ढूंढना लक्षणों को संभालने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि त्वचा पर प्रकट होता है। आइए कुछ स्वास्थ्य स्थितियों नजर डालते हैं जो लोग विभिन्न कारणों से गुजरते हैं। लेकिन चलिए कारणों पर देखें। उदाहरण के लिए ये एक त्वचा की समस्या है। मुंह हासे और अन्य चीजें त्वचा में समस्या पैदा करेंगी। उन लोगों के बारे में जिनके मुंह हासे हैं और जिनकी उम्र इसके लिए नहीं है, वे किशोरावस्था से गुजर चुके हैं। यहाँ एक मामले का जिक्र है जिसमें किसी को पीठ पर त्वचा की समस्याएं हैं, क्योंकि विभिन्न जगहों पर निकल सकता है। और यहाँ त्वचा की समस्याएं हैं जो होती हैं टांगों में। उदाहरण के लिए हाल ही में हमें मेटाबॉलिज्मो टीवी पर एक मामला मिला जिसमें किसी को समस्या थी टांगों पर कुछ भयानक दाग थे, और वह त्वचा विशेषज्ञ के पास गया। वह इस और उसके पास गया, और अंत में हमने पता लगा लिया ये क्या था। मैं आपको बताता हूं ये क्या है। और यहाँ हाथों में समस्याएं हैं। यह टांगों या हाथों के कारण हो सकता है। कुछ लोगों के हाथ पूरी तरह टूट जाते हैं, त्वचा की समस्याएं होती हैं। त्वचा विशेषज्ञ त्वचा के विशेषज्ञ हैं, वे इसी से जीते हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे लिए इसका क्या मतलब है। जब मैं त्वचा की समस्याएं देखता हूं, मेरा सबसे स्थिर डेटा यही है। मैं सबसे पहले किस बारे में सोचता हूं, यही ने मुझे अच्छे परिणाम दिए। जब कोई व्यक्ति अपने मेटाबॉलिज्म को सुधार रहा होता है, जैसे कि मैं मोटे लोगों और डायबिटीज वाले लोगों के साथ काम करता हूं, तो ये सभी लोग, उनमें से कई सिर्फ मोटापे और डायबिटीज के साथ नहीं आते हैं, वे भी त्वचा समस्या आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो इससे गायब हो जाती हैं, और यह बिना दवाओं के गायब हो जाता है। और यही साझा करना चाहता हूं। आपके त्वचा की समस्याओं का मुख्य कारण क्या है जो हमने पाया है। देखिए मेरा स्थिर डेटा, जब मैं त्वचा की समस्या देखता हूं तो मैं निम्नलिखित सोचता हूं, और यह कि मानव शरीर मेरे लिए यह एक परिपूर्ण जीव है। यह दिखता है कि सृष्टिकर्ता ने कोई गलती नहीं की, यह बिल्कुल सही किया गया है। नहीं, अब अरे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं क्योंकि आप इसे भोजन देते हैं। सही है, भोजन जो ईंधन है नहीं, और उन खाद्य पदार्थों को प्रसंस्कृत किया जाता है। चयापचय जो मेटाबॉलिज्म करता, सही, ये भोजन संसाधित करता है और उन्हें ऊर्जा में बदलता है। भोजन ऊर्जा नहीं है, इसे ऊर्जा में बदलना पड़ता है। और जब मेटाबॉलिज्म खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में संसाधित करता है तो वे रह जाते हैं। प्रक्रिया के हिस्से के रूप में शरीर को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। यहां इस तरफ, यहां जिगर है। जिगर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करने वाला अंग है। यानी आप जो कुछ भी खाते हैं उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल होगा और कुछ हिस्सा बच जाएगा, और जो बचता है वो अवशेष होते हैं जिससे बाहर निकलना जरूरी है, और यह जिगर करता है। अब जब मैं त्वचा की एक समस्या देखता हूं, मेरा स्थिर डेटा, सबसे पहले मैं जो सोचता हूं वह यह है कि पूरी त्वचा ये त्याग एक अंग है। निकासी, त्वचा एक निष्कासन अंग है, यानी त्वचा समस्याएं जैसे कि पैदा करना शुरू कर देगी, और हम इसे सोराइसिस कहेंगे, अरे एक्जिमा, हम इसे एलर्जी कहेंगे, हम इसे अलग अलग नाम देंगे, और हम इसे जितने चाहे नाम दे सकते हैं। लेकिन स्थिर तथ्य, त्वचा की समस्याओं को देखकर मेरा विश्वास पक्का होता है। यह साबित होता है कि नेचुरल स्लिम प्रणाली में 100,000 से अधिक लोगों के अनुभव से त्वचा समस्याएं गायब होती हैं। यह है कि त्वचा एक निष्कासन अंग है, यानी जब कोई खाना खाता है और खाद्य पदार्थों का उपयोग करता है तो उसका एक हिस्सा नष्ट हो जाता है पेशाब में, ये ज्यादातर मल में जाता है। एक हिस्सा पसीने के जरिए बाहर निकलता है, और शरीर किसी न किसी तरीके से कुछ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन त्वचा एक निष्कासन अंग है, ये एक ऐसा अंग है जहां चीजें बाहर निकलती हैं। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मुझे त्वचा की समस्याओं के बारे में बताना शुरू करता है तो सबसे पहले जो मैं सोचता हूं वह यह है कि मेरे लिए त्वचा की समस्याओं का अधिकांश हिस्सा
और जो मुझे साबित हुआ है। अनुभव यह है कि ये निष्कासन से संबंधित समस्याएं हैं। यानी अगर यह व्यक्ति उदाहरण के लिए ऐसा भोजन खा रहा है जो उसके शरीर के लिए सही नहीं है, तो उसे मुंहासे हो सकते हैं। ये व्यक्ति कोई ऐसी पदार्थ या चीज खा रहा है जो उसके शरीर के लिए सही नहीं है, शरीर इसे बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि यह पीठ के रास्ते बाहर आ सकता है, पीछे से। या इस व्यक्ति को यह हो सकता है हाथों से किसी न किसी जगह या पैरों से किसी न किसी जगह शरीर इसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। मैं ये क्यों जानता हूं? क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारे पास मोटापे और मधुमेह के साथ आया है और हमने ये खोजा है, उदाहरण के लिए उनके आक्रामक खाद्य पदार्थों की खोज में सफलता पाई है। आक्रामक खाद्य पदार्थ वे हैं जिन्हें आप ग्लूकोमीटर के साथ पहचानते हैं। ये एक ग्लूकोमीटर है, आपको एक चुभन होती है। metabolismo.tv पर कई एपिसोड हैं जो आपको यह समझाते हैं कि दर्द से कैसे बचें। आपको ग्लूकोमीटर मधुमेह का रोगी होना जरूरी नहीं है। कौन से भोजन आपके शरीर को तनाव देते हैं, क्योंकि जो चीज उसे तनाव देती है शुगर को आसमान छूने पर मजबूर कर देगी। ये शुगर आसमान छूने मजबूर कर देगा। वहां जानते हैं कि वह भोजन आपके शरीर के लिए सही नहीं है। जब आप आक्रामक खाद्य पदार्थ खाते हैं, कुछ के लिए गेहूं, दूसरों के लिए चावल, कुछ के लिए मक्का, खासकर मैक्सिकन और वेनेजुएलन लोग जो ज्यादा मक्का खाते हैं, क्या कोई उनके लिए आक्रामक भोजन मक्का है? मेरे साथ है। और अगर वह ऐसा भोजन खाता है जो उनके लिए आक्रामक है, जो हर किसी के लिए अलग होता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो उन्हें नुकसान पहुंचाता है वह आलू है, कुछ के लिए यह टमाटर या जिटोमाटे है। यानी यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। आपको इसे आजमाना चाहिए। अगर मेरे पास एक प्रिय व्यक्ति है जिसे त्वचा की समस्या है, तो मैं सबसे पहले आक्रामक खाद्य पदार्थों की खोज करने के लिए एक ग्लूकोमीटर की मदद लूंगा। मैं जो दूसरी चीज करने जा रहा हूं, मैं खोजूंगा। अगर कोई भी पदार्थ है, ये इतना सरल हो सकता है जैसे एक परफ्यूम, ये इतना सरल हो सकता है जैसे बालों के लिए स्प्रे, बालों को सेट करने के लिए, ये इतना सरल हो सकता है जैसे रंग जो महिला अपने बालों को रंगने के लिए लगा रही है। यानी ये किसी भी जगह से आ सकता है। तो मूल रूप से इस पर विचार करें। अगर त्वचा में समस्याएं हैं, सोचिए, त्वचा एक निष्कासन अंग है। कुछ ऐसा है जो शरीर को छू रहा है या शरीर में प्रवेश कर रहा है, जिसे शरीर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उस सुराग का पालन करते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि आपकी त्वचा की समस्या का कारण बन रहा है। त्वचा की समस्या का समाधान एंटीबायोटिक्स लगाने से नहीं होता, ये कॉर्टिसोन से नहीं होता, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम से भी नहीं होता। ये सिर्फ समस्या को ऊपर से ढकने के अलावा कुछ नहीं है। अब साथ ये लक्षण को ढक रहा है, समस्या को हल नहीं कर रहा है। विचार करें, अगर आपकी त्वचा में समस्याएं हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि शरीर कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि त्वचा निष्कासन का अंग है। और मैं ये आपको बताता हूं क्योंकि सच हमेशा ही जीतता है।